Hello everyone, today's topic is intravenous urography. In this, we discuss all these topics mentioned here. Introduction. IVU. IVU stands for intravenous urogram. It is radiographic examination of urinary tract. So, it includes all the part of urinary tract. और हम कंट्रास्ट मीडिया को यूज़ करते हैं फॉर द ऑर्गन विजुअलाइजेशन. नेक्स्ट इज इंडिकेशंस इन एडल्ट्स. स्क्रीनिंग. सो स्क्रीनिंग मीन्स कि हम चेक कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक को कि उसमें हेमिच्यूरिया तो नहीं है या पायूरिया तो नहीं है. हेमिच्यूरिया मीन्स व्हेन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन. पायूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ WBC इन द यूरिन. सेकेंड, एनी अदर डिसीज़ ऑफ रीनल कलेक्टिंग सिस्टम कि यूरिन कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होना. डिफ्रेंसीशन ऑफ द फंक्शन ऑफ बोथ द किडनीज, दोनों किडनी के फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना. फोर्थ इज़ एबनॉर्मेलिटी ऑफ द यूरेटर्स या फिर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होना. नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट TB. उसमें TB होना, कैलकुलस होना, कोई इंजरी हो जाना या कोई भी एबनॉर्मेलिटी का होना हम IVU से चेक कर सकते हैं. इंडिकेशंस इन चिल्ड्रन. वाटर एनॉमलीज़. वाटर एनॉमलीज़ में से 90% रीनल एनॉमलीज़ के केसेस होते हैं. इट इज़ अ रीनल प्रॉब्लम फ्रॉम विच चाइल्ड और चिल्ड्रन सफ़र. सेकेंड पॉइंट, माल फॉर्मेशन ऑफ जेनिटल्स और यूरिनरी ट्रैक. यूरिनरी ट्रैक का या जेनिटल्स का सही से डेवलप ना हो पाना और उनका माल फंक्शन होना, जिससे कि वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ माल फॉर्मेशन. फोर्थ इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. फिफ्थ इज़ एनोरेक्टल एनॉमलीज़. मीन्स एनॉमली बेसिकली मीन्स समथिंग डिफरेंट जो कि एबनॉर्मल है. नेक्स्ट इज़ एक्टोपिकली इंसर्टेड यूरेटर, विच मीन्स जब यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से जॉइंट ना होकर कहीं और जंक्शन बना ले. नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस. सो फर्स्ट इज़ आयोडीन सेंसिटिविटी. कोई भी पेशेंट है उसको आयोडीन सेंसिटिविटी है या एलर्जिक है तो उसके लिए हम कंट्रास्ट नहीं यूज़ करते, हम उसके लिए वाटर बेस्ड कंट्रास्ट यूज़ करते हैं. इफ़ ए वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग तो उसको कंट्रास्ट रिएक्शन हो सकते हैं या बेबी के लिए उसकी बॉडी में कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी अवॉइड करते हैं. एंड इन IVU देयर इज़ ऑलरेडी सो मैनी एक्सपोजर्स, सो एक्सरे से दूर रखने के लिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दूसरी मोडालिटीज़ या प्रोसेस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस. सो एनाफाइलेक्सिस मीन्स सीवियर रिएक्शन. अगर कोई पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन की, सो उसके लिए कंट्रास्ट बहुत डेंजरस हो सकता है. सो इट्स बेटर टू स्विच ऑन अदर मोडालिटीज़. अदर रिस्की फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ कार्डियक फेलियर. अगर कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हम लो ऑस्मोलैरिटी का कंट्रास्ट जो है वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन. जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट रखनी चाहिए ताकि उनके बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं उन पेशेंट को जो कि डायबिटिक हैं या जिन्हें रीनल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हिस्ट्री ऑफ सीवियर रिएक्शंस ताकि हम कोई बेटर कंट्रास्ट यूज़ कर सकें, वाटर सॉल्यूबल एंड एक्सेट्रा, और हम उनको एक रिएक्शन से बचा सकें जो कि हज़ार्डस हो सकती है. नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन. हिस्ट्री. टू टेक हिस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम प्रीवियसली कोई भी कंट्रास्ट रिएक्शन अगर पेशेंट को हुआ है वो जान सकें. सेकेंड इज़ फास्टिंग. फास्टिंग जो है वो हमें 4 से 6 घंटे की करानी होती है ताकि एक बॉवल प्रिपरेशन हो सके और हमें ऑर्गन्स अच्छे से दिख सकें. वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, जैसा कि प्रीवियसली बताया, डिहाइड्रेशन उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है. बॉवल प्रिपरेशन. फर्स्ट इज़ लो रेजिडुअल डाइट. हमें एक लाइट डाइट जो है पेशेंट को देनी चाहिए ताकि
अच्छे से उसका बाउल प्रिपरेशन हो सके। बाउल वॉश, फीकल मैटर को एलिमिनेट करने के लिए बाउल वॉशेस दिए जाते हैं लाइक मेडिसिन्स एंड ऑल, ताकि हमें जो है ऑर्गन्स अच्छे से दिख सकें। एंड द मेडिसिन्स आर कॉल्ड लेक्सेटिव्स। फॉर चिल्ड्रंस, कोई भी पीडियाट्रिक पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रंस को भी लेक्सेटिव्स दिए जाते हैं और उनके पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए जो भी उनको मेडिसिन्स दी जा रही हैं। और कोई भी चिल्ड्रन को 3 से 4 घंटे पहले फीड नहीं करना चाहिए ताकि उनको वॉमिटिंग ना हो सके ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए आईवीयू के लिए। सेकेंड, मोड ऑफ इंजेक्शन जो होता है वो इंट्रावीनसली दिया जाता है बाय आर्म, और उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है पहले, लाइक हम लिटिल अमाउंट दे के उसको टेस्ट करें। जब पेशेंट को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब हम श्योर हो चुके, तब हम रिमेनिंग कंट्रास्ट दें। देन स्काउट फिल्म इज़ टेकन। स्काउट फिल्म इसलिए ली जाती है ताकि हम बाउल प्रिपरेशन देख सकें, और स्काउट फिल्म मीन्स प्रोसीजर से पहले की फ़िल्म। तो उसमें हमें जो है कैलकुलस या फिर अदर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर हो तो वो हमें दिख जाती है। फिल्मिंग टेक्निक्स, जब भी हम फिल्म लेते हैं, लाइक हम एक्सपोजर करते हैं, तो उसके लिए हमें लो केवीपी लेना होता है 65 to 75, और हाई एमए लेना होता है। हमें शॉर्ट एक्सपोजर रखना चाहिए ताकि पेशेंट का मोशन जो है वो कम किया जा सके। पेशेंट मोशन कम करने की वजह से इमेज क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। एंड दीज आर फर्दर टाइमिंग्स जब जब हमको फिल्म जो है वो लेनी होती है या एक्सपोजर करना होता है। फर्स्ट इज स्काउट फिल्म, जो कि पेशेंट प्रिपरेशन देखने के लिए ली जाती है, लाइक कैलकुलस, कैल्सिफिकेशन या कोई भी एबनॉर्मेलिटी, एंड यू कैन सी द पिक्चर हेयर। नेक्स्ट जो हम एक्सपोजर करते हैं वो हम 1 मिनट के गैप पर करते हैं, जिसमें कि हमको नेफ्रोग्राम देखने को मिलते हैं। जो डेंसिटी है नेफ्रोग्राम की, मतलब हमें वो कितने डार्क और क्लियरली दिख रहे हैं, वो डिपेंड करती है कंट्रास्ट मीडिया पर कि आपने कितना डेंस कंट्रास्ट मीडिया दिया है। प्रीवियसली हमने जो देखा दैट इज़ नेफ्रोग्राम विच इज़ एक्सरे ऑफ किडनी। देन हेयर इज़ अ पाइलोग्राम, जो कि हम 5 मिनट के गैप पर लेते हैं, एंड इट इज़ द एक्सरे ऑफ मेनली यूरेटर्स। इसमें हमें अपर पार्ट ऑफ यूरेटर जो है बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, एंड जब हम नेक्स्ट फिल्म लेंगे तो उसमें हमें बाकी यूरेटर का पार्ट भी जो है अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। इफ़ अ किडनी फेल्स टू एक्सक्रीट द कंट्रास्ट मीडिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है, बल्कि हम उस चीज़ के लिए कंप्रेशन बैंड वगैरह यूज़ करते हैं। कंप्रेशन बैंड, कंप्रेशन बैंड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगाया जाता है और फिर हटाकर इसका एक्सपोजर जो है वो किया जाता है। कंप्रेशन बैंड यूज़ करने के कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, लाइक अगर किसी को ट्रॉमा है या फिर इंजरी है और लार्ज एब्डोमिनल मास है तो कंप्रेशन बैंड को यूज़ नहीं किया जाता। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें सो इट लुक्स लाइक अ बैंडेज। नेक्स्ट फिल्म जो हम लेते हैं वो लेते हैं 15 मिनट्स के गैप पे, और इसमें हमें पूरे यूरेटर की जो है एक अच्छी इमेज मिल जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं 35 मिनट्स के गैप पे, और इसमें हमें यूरिनरी ट्रैक, किडनी, यूरेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। हमें पूरा सिस्टम देखने के लिए मिलता है क्लियरली, और इसमें हम ब्लेडर को भी अच्छे से देख सकते हैं। नाउ पोस्ट वॉइड फिल्म, जो कि पेशेंट के यूरिनेशन के बाद ली जाती है, और इसमें हम 3 चीज़ें देख सकते हैं। रेसिडुअल यूरिन, कि कितना यूरिन बचा है यूरिनेशन के बाद भी, द ब्लेडर म्यूकोसल लीजन्स, एंड डाइवर्टिकुला ब्लेडर ट्यूमर, ब्लेडर में कोई ट्यूमर है या फिर कोई भी क्यूलस है। हेयर इज़ द होल प्रोसीजर इन 1 स्लाइड। ये सारी इमेजेस जो है वो एक सीक्वेंस में है और ये पूरा प्रोसीजर है। नाउ पोस्ट प्रोसीजरल केयर, हमने पेशेंट का प्रिपरेशन देखा, उसकी प्री केयर देखी, और नाउ इट इज़ टाइम फॉर पोस्ट प्रोसीजरल केयर। हमें जो केयर है पेशेंट की
प्रोसीजर के बाद करनी होती है। हमें उसे मॉनिटर करना चाहिए कि उसको कोई भी कंट्रास्ट रिएक्शन ना हो, उसको डिहाइड्रेशन ना हो, जो भी कंट्रास्ट मीडिया उसको दिया गया है वो प्रॉपरली एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट, रेडिएशन सेफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रेडिएशन वो कंज्यूम कर चुका होता है, सो इट इज़ बेटर कि वो रेडिएशन से अब फर्दर बचे। देन पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर से पहले भी उसको प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, उसका एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, एंड प्रोसीजर के बाद भी उसको रिएक्शन और बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। So the first procedure, IVU, is done. I hope you like the video, and all the notes are mentioned in this video. You can copy it down.